स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गुड। सो बेटा आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 से चैप्टर 1। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड सिविलाइजेशन इज कॉल्ड। जो हम पास्ट इवेंट्स की और जो सिविलाइजेशन की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस। तो हमें पता है जो पास्ट इवेंट्स की हम स्टडी करते हैं भाई उसको क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। Which discipline studies the relationship between humans and the environment? किस सब्जेक्ट के अंदर भाई हम ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं? इन हिस्ट्री, इन जियोग्राफी, इन इकोनॉमिक्स या इन सोशियोलॉजी? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन जियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर। डेमोक्रेसी कैसा सिस्टम भाई? इसके अंदर क्या होता है? पावर लाइव विद द आर्मी, पावर जो है वो आर्मी के हाथ में होती है। पावर लाइव विद द किंग, ठीक है, राजा के हाथ में पावर होती है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। पावर लाइव विद द संत, या संतों के हाथ में पावर होती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इंस्टीट्यूशन प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग सोशल बिहेवियर। ठीक है, ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है भाई जो हमारे सोशल बिहेवियर के लिए मेजर रोल, जो बेसिक रोल है वो प्ले करता है भाई? फैमिली, माउंटेन्स, रिवर्स या क्लाइमेट? तो क्या आएगा बेटा? फैमिली आएगा। फैमिली क्या है? वो एक बेसिक रोल जो है वो प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इज इसेंशियल फॉर। लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना, ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? किसके अंदर ज़रूरी है भाई? ये डिक्टेटरशिप के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मोनार्की के लिए या कॉलोनियल रूल के लिए? तो किसके लिए बेटा? डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की? रिलीजियस प्रैक्टिसेस, पॉलिटिकल डिबेट्स, कल्चरल फेस्टिवल्स या प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। आप सोचेंगे बेटा कि इसमें पहले से ही टिक है, तो मैं अभी जस्ट वीडियो जब बना रही थी तो इसमें वॉइस नहीं आ रही थी, ठीक है। मैंने इसको क्लियर कर दिया था पहले इन क्वेश्चंस को, अब दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉवर्टी रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर पीपल। पॉवर्टी कहाँ है भाई? ठीक है, कैसी सिचुएशन है जिसमें लोगों को कहा जाता है कि वो क्या है? पुअर हैं। हैव एक्सेस रिसोर्सेज, उनके पास भी रिसोर्सेज होते हैं। लैक बेसिक नेसेसिटीज, हैव इक्वल इनकम या कंट्रोल रिसोर्सेज? तो क्या आएगा भाई? लैक बेसिक नेसेसिटीज, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं होती, फुलफिल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वैल्यू इज प्रोमोटेड बाय स्टडिंग इशू लाइक इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। कौन सी ऐसा वैल्यू है भाई जिसकी स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं? जो इशू आते हैं हमारे सामने इनइक्वलिटी और पॉवर्टी, उसको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। तो जस्टिस, पॉल्यूशन, प्रॉफिट, कंपटीशन। तो बेटा जस्टिस ला करके हम क्या कर सकते हैं? लोगों के बीच में इक्वलिटी ला सकते हैं, ठीक है, और उनकी जो पॉवर्टी उसको रिमूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज सोशल साइंस इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। तो सोशल साइंस जो है भाई वो स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इट टीचेज ओनली हिस्टोरिकल डेट, इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, इट फोकस ओनली ऑन इन्वायरमेंट, इट रिप्लेस नेचुरल साइंस? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? इट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स जो है वो हमें बनाने में हेल्प करेंगे। इसलिए भाई स्टूडेंट्स को सोशल साइंस जो है वो पढ़नी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज जियोग्राफी इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो बेटा जो जियोग्राफी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर किस तरीके से इफ़ेक्ट डालती है? बाय चेंजिंग लो ही चेंज कर देती है। बाय इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, सोयल एंड रिसोर्सेज।
ऑप्शन सी बाय टीचिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को पढ़ा करके, बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन या पॉपुलेशन को कंट्रोल करके। सो द हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर, बाय इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट सोयल एंड रिसोर्सेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है यूजिंग वाटर केयरफुली, आप पानी को बिल्कुल ध्यान से यूज कर रहे हो, टू सेव इट, इसको बचाने के लिए, फॉर फ्यूचर जनरेशंस, शो द वैल्यू ऑफ, ये किस तरीके की जो वैल्यू है उसको शो कर रहा है, डेमोक्रेसी को शो कर रहा है, इनइक्वलिटी को शो कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी को शो कर रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट को। तो किसको शो कर रहा है बेटा, सस्टेनेबिलिटी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ आर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के बीच में क्या रिलेशन है। हिस्ट्री एक्सप्लेन पास्ट इवेंट, हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट को एक्सप्लेन करती है, दैट शेप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और पॉलिटिकल ये शेप कौन देता है भाई, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। दे स्टडी अनरिलेटेड टॉपिक्स, इसमें भाई अनरिलेटेड टॉपिक्स को ही पढ़ाया जाता है। पॉलिटिकल साइंस स्टडी क्लाइमेट, पॉलिटिकल साइंस के अंदर क्लाइमेट की स्टडी होती है। हिस्ट्री स्टडी ओनली जियोग्राफी, हिस्ट्री के अंदर सिर्फ जियोग्राफी को पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हिस्ट्री एक्सप्लेन पास्ट इवेंट दैट शेप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच सिचुएशन बेस्ट शो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, के बीच के अंदर जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के बीच में बेस्ट जो सिचुएशन है वो क्या है। ठीक है। इंटर रिलेशनशिप की राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, भैया कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। स्टडिंग एंसाइंट किंग्स, जो हमारे राजा थे उनके बारे में स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर डिपेंडिंग ऑन सोयल एंड क्लाइमेट, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है सोयल और क्लाइमेट। या सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, या सिर्फ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, एग्रीकल्चर डिपेंडिंग ऑन सोयल एंड क्लाइमेट। ठीक है। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में कवर अप करेंगे।